वन मारे। ओहो तांडव गति मुंडन पर नाचत वन मारे। नाचत वन मारे, नाचत वन मारे। तच्चित्र तांडव विरुग्ण फणात पत्रो रक्तम मुखे ऋणुभवन भग्न गात्र। सैकड़ों फणों से कोई फण ऐसा नहीं बचा है जिससे रक्त की धारा नहीं चल रही है। काले नाग समझ गया, रक्तम मुखे ऋणुभवन भग्न गात्र। समझ गया कि ये कोई साधारण जीवात्मा नहीं है। स्मृत्वा चराचर गुरुं भगवन् नमस्ते, श्रुत्वा चराचर गुरुं पुरुषं पुराणं, नारायणं तमरणं मनसा जगाम। मन से भगवान की शरणागति की है और अंत में काले नाग को भगवान ने काले हृदय से बाहर किया। आगे चर्चा आती है। भगवान एक दिन वृंदावन में दावानल लग गया। वृक्षों के आपसी घर्षण से आग लग गई और चारों ओर आग फैल गया। सब वाल वाल घबराए, प्रभु रक्षा करो। फिर तो भगवान ने पूरी आग को पी गए। क्यों? क्योंकि भगवान के श्री मुखारविंद से ही अग्नि का प्रादुर्भाव होता है। भगवान अग्नि को पी करके अपने भक्तों की रक्षा किए। आगे भगवान के ऐसे वैभव को देख करके गोपियों के मन में भी गोविंद के चरणों के प्रति प्रेम बढ़ गया। और जहां प्रेम होता है ना, निरंतर उसी की चर्चा होती रहती है। इसलिए गोपियां जब भी इकट्ठा होती है, आपस में वार्ता करती है, तो गोविंद के ही स्वरूप की, गोविंद के ही विषय में चर्चा करती है। और गोपियों ने जो गोविंद के विषय में चर्चा किया है, इसका नाम वेणुगीत है। वेणुगीत के माध्यम से गोविंद के वेणु के और गोविंद के बांसुरी के माधुरी के वर्णन गोपियां करती है। गोपियां कहती, अरे सखी देखो, अक्षण्वताम फल मदम न परम विदामः, सख्या पशुननु विवेशयतोर वयस्यै, वक्त्रम ब्रजेश सुतयो रणवेण जुष्ट, येर्वा निपित्त मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। सखी, इस नेत्र का फल क्या है? इस नेत्र का फल है गोविंद का दर्शन। अगर इन नेत्रों के माध्यम से गोविंद का दर्शन नहीं किया तो कोई मतलब नहीं। सखी, इन कानों के द्वारा गोविंद के दिव्य मुखारविंद से निकलने वाली अमृतमय बांसुरी के निनाद को, बांसुरी के रस को अपने हृदय में नहीं उतार पाई तो क्या किया? वो कान किस काम का है, किस लायक है? तो प्रश्न उठता है, क्या कृष्ण आज भी बांसुरी के, कृष्ण के बांसुरी के स्वर क्या आज भी हमारे कानों में प्रवेश करेंगे? अवश्य करेंगे, निश्चित करेंगे। लेकिन वैसा भाव तो हो। आज भी श्याम सुंदर की बांसुरी बजती है, आज भी श्याम सुंदर रास लीला करते हैं। ठाकुर की लीला वृंदावन में निरंतर चलती है। आए दिन खबर आता रहता है ना, वो मीडिया वाले सब दिखाते रहते हैं, कौन बने वो जो है निधिवन का खबर। ठाकुर जी की लीला आज भी अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से चलती रहती है, लेकिन देखने वाले देख पाते,
जिसके पास हृदय है, जो इस हृदय से भगवान को समझता है, जानता है, मानता है, उस भाव को अपने हृदय में जिसने आत्मसात किया है, आज भी गोविंद उनके भाव को, उनके स्वरूप को समझ करके, और गोविंद आज भी लीला करते हैं। गोपियां आपस में चर्चा करते हुए कहती है, देखो कृष्ण वृंदावन में जब गोचारण करने के लिए जाते हैं तो कृष्ण की छवि कैसी है। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम। कानों में कनेर के पुष्प के कुंडल धारण किए हुए हैं, मोर के पंख का, मोर के पिच्छ का मुकुट धारण किए हुए हैं, पीतांबर जो बिजली के चमक को भी मात दे देवे, ऐसे दिव्य पीतांबर धारण किए हुए हैं। रंध्राण वेणु अपने अधर के ऊपर में दिव्य बांसुरी को बजाते, क्योंकि श्याम सुंदर बांसुरी से लगा बहुत प्रेम करते, कभी बांसुरी को छोड़ते नहीं। बांसुरी से इतना लगाव क्यों है भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण को? कारण क्या है? क्योंकि बांसुरी क्या है? साक्षात भगवान शिव ही बांसुरी के रूप में ठाकुर जी की लीला में आनंद लेने के लिए आए। वंशस्थ भगवान रुद्रः, जिस बांस की वो बांसुरी बनी है, जो गोविंद के हाथ में पड़ी है, वो बांस कौन सी है? वे साक्षात भगवान रुद्र ही बांस बन करके आए गोविंद की लीला में का अनुसंधान करने के लिए। महाराज भगवान गोपियां कहते, प्रभु ठाकुर जी का जो दर्शन है, वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत करते, वृंदावन के उस कंटकाकीर्ण मार्ग पर में, कथरीले नुकीले कटीले मार्ग पर में भगवान बिना चप्पल जूते का, बिना किसी पदत्राण के चलते, जिन चरणों को दबाते हुए भगवती कमला महालक्ष्मी घबराती रहती है। संसार में सबसे अधिक कोमल क्या है बताओ? सबसे अधिक कोमल कमल है, कमल का पुष्प। और सर्वाधिक कोमल कमल, और उस सर्वाधिक कोमल कमल से भी अति कोमल कमला लक्ष्मी, तभी तो उस कमल के आसन पर में बैठती है। तो सर्वाधिक कोमल कमल, और कमल से भी अति कोमल कमला, और कमला के अति कोमल करकमल, और उन अति कोमल करकमलों के द्वारा जब कमला भगवान के पाद संवाहन करती है, चरण दबाती है, तो भगवान के चरण लाल लाल पड़ जाते हैं। इतने ठाकुर सुकुमार है, इतने सुकोमल है भगवान। और ऐसे भगवान इस वृंदावन में कंटकाकीर्ण मार्ग पर में, कटीले मार्ग, नुकीले रास्ते से जो है बिना पदत्राण के, बिना किसी जो है पाहनी के, बिना जूते चप्पल के भगवान उन गायों के पीछे पीछे चल रहे हैं। क्यों? मैया कहती है, कन्हैया जूते पहन लो, चप्पल पहन लो। भगवान कहते, मैया अगर मेरी गाय ये जूते चप्पल ना पहन पावे तो मैं कैसे पहनूं? क्योंकि सारा संसार भगवान को अपना इष्ट मानता है, लेकिन भगवान किसको अपना इष्ट मानते हैं? भगवान गाय को अपना इष्ट मानते हैं। लेकिन विडंबना यह है, इस भारत जैसे भूमि पर में भी सर्वथा गो का अभाव होता जा रहा है। गाय खोजने पर में मिलते हैं। गाय के गोमूत्र गोबर पंचामृत के लिए चाहिए तो
अगर वास्तव में सब तो करते नहीं, सब तो कहते रहे यही गाय ले उसको, लेकिन हमारे जैसे कठपिंगल पंडित जी नहीं, देसी गाय का गोबर चाहिए, देसी गाय का दूध चाहिए, तभी पंचामृत बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। बिना पंचामृत के पूजा होगा। लेकिन दूध दही घी पंचामृत के लिए तो देसी गाय का चाहिए। तो खोजना पड़ेगा। जजमान परेशान, अरे महाराज कहाँ से खोजे, कहीं मिलते नहीं देसी गाय। ये दशा है हमारी। लेकिन हम प्रसन्न करना चाहते हैं भगवान। कैसे प्रसन्न, कैसे प्रसन्न हो? भगवान को प्रसन्न करना है तो गो को पहले प्रसन्न करो, क्योंकि भगवान गोपाल है। इसलिए तो भगवान गोपाल बन करके आए, गाय का पालन करने के लिए। भगवान गाय के पीछे पीछे वृंदावन के अरण्य में गोचारण करते हैं। जय गो माता जय गोपाल, भगत वत्सल प्रभु दी